हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप अपने पेरेंट्स के साथ एक Q&A वीडियो कीजिए जिसमें कि आपकी CS जर्नी कैसी थी और उस टाइम आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया, क्या हर्डल्स रहे और आपकी थ्रू आउट जर्नी में उनका किस तरीके से आप सपोर्ट रहा। तो उस पर एक Q&A वीडियो बच्चे चाह रहे थे और बहुत टाइम से ये चीज़ हो रही थी। तो फाइनली आज वो दिन है। आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, बट उसमें से जो सारे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो CS जर्नी के रिलेटेड ही थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर और वो क्वेश्चंस मैं आज अपने पेरेंट्स से पूछने वाली हूँ, ठीक है। और एक राज की बात बताऊँ, आपके साथ साथ मुझे भी आज उनके मन में उस टाइम क्या चलता था वो पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द पेरेंट्स। देखो, बच्चे के लिए सबसे पहले जो टीचर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं, जिनसे वो चीज़ें सीखते हैं, एक अच्छे इंसान बनने की उनको प्रेरणा वहीं से मिलती है। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड में एक मैसेज है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो मम्मी एंड पापा, आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिरंजन दुबे ने कि जिस तरीके से मेरी पूरी जर्नी थी, मेरी स्लीपलेस नाइट्स थी, वर्स्ट जो टाइम था, जो बार बार फेलियर वगैरह मैं फेस करती थी, मेरी मेंटल हेल्थ इतनी वर्स हो चुकी थी। तो आप लोगों ने मुझे कैसे एनकरेज किया, आपके क्या उस टाइम व्यूज़ रहते थे, कैसे सपोर्ट करते थे, और कि CS ही राइट पाथ है, आप मुझे कैसे एनकरेज करते थे। हाँ, हम यही कहते थे, बेटा रात को पूरी रात मत पढ़, अपने खाने पीने पे भी ध्यान दो और आराम भी करो जरा, है ना। पढ़ाई भी जरूरी है और साथ साथ खाना पीना भी जरूरी है। खाने पीने से एनर्जी आएगी तो मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। और वही उसका आज रिजल्ट हमारे सामने है। उसने 100% दिया है हमें। हमने अपने बेटी को कभी मना नहीं करा कि तू मतलब छोड़ दे। उसने मेहनत करी, हमने उसे मोटिवेट किया, उसका रिजल्ट सामने आया। हमने कभी नहीं कहा कि तू छोड़ दे, वो मेहनत करती रही, हम उसका साथ देते रहे, वो एक बार कामयाब हो गई। क्योंकि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही कभी बच्चों को इस तरह वो करना चाहिए कि नहीं छोड़ दो, नहीं तुम कर नहीं पाओगे। ऐसे हम करेंगे तो बच्चे तो आगे कुछ कर ही नहीं सकते। बस हमने यही कहा कि बेटा मेहनत करो, आगे होगा, है ना। अब नहीं हुआ तो आगे होगा। आखिर उसकी मेहनत जो है सफल हो गई और हमें बहुत अच्छा लगा और हम बहुत भावुक हो गए उस समय जब इसका रिजल्ट आया। सेकंड क्वेश्चन पूछा है सोनी राय ने। ये तो मम्मी सच्ची बताना। सोनी राय ने पूछा है कि कभी आपने थ्रू आउट दी जर्नी मुझे शादी के लिए बोला कि अब शादी कर लो, कभी आपने मुझे फोर्स किया? हमने कभी प्रेशराइज नहीं किया। हमने यही कहा बेटा पहले पढ़ाई करो और जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम कहोगे उस समय हम एग्री हो जाएंगे। ना हम कभी मना करेंगे ना कभी हाँ करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे रिजल्ट जो आपने दिया हमें। तो हमने उसके बाद में एग्री कर दिया। तो जहाँ तुम मतलब हमने देखा और हमने उसके लिए शादी के लिए भी बोलते थे, लेकिन फिर भी हमारे लिए यही था कि CS क्लियर हो जाए पहले, तो उसके बाद शादी का सोचेंगे। पहले तो रिजल्ट 100% क्लियर होना जरूरी था, उसके बाद शादी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनव गोयल ने पूछा है कि मतलब मेरे पेरेंट्स, आप लोग कितने स्ट्रिक्ट थे मेरे लिए? हमने कभी बच्चों को ज्यादा स्ट्रिक्टली ये नहीं कहा कि तुम ये करना ही करना है, क्योंकि हम प्रेशराइज नहीं करते। जब हमें पता है कि हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्वेश्चन आकृति ने पूछा है कि क्या मेरे ऊपर आप लोगों ने कभी ये बोला कि पैसे कमाना स्टार्ट कर दो, अब इतनी एज हो गई है तो अपनी जॉब वॉब सेटल करो, CS करते रहना, या जो भी मतलब पैसे कमाने का प्रेशर आप लोगों ने कभी दिया? ऐसे कमाने का प्रेशर हमने उसको कभी नहीं दिया, इसलिए कि हमें पता है कि जब पढ़ लिख जाएगी और अच्छा रिजल्ट लेके आएगी तो पैसे तो अपने आप ही कमाएगी। पैसा तो पढ़ाई से, एजुकेशन से, अपने जो आदमी बच्चा ब्रिलियंट होता है वो अपने आप ही पैसे कमा लेता है। इसलिए हमने कभी प्रेशराइज नहीं करा कि हमें पैसे चाहिए। हमें तो बेटा रिजल्ट चाहिए, हमें पढ़ाई का, बस वो हमें मिला। अब वो कर रही है, अच्छा खासा कर रही है, कमा रही है, सब कुछ कर रही है। अब हमें कोई उसकी कोई टेंशन नहीं है। बच्चों को ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं, अच्छा सिखाया है, बच्चों को पढ़ाया, ऐसे आगे बच्चे मेहनत करें, बच्चे भी कुछ बने और उसके स्टूडेंट या बच्चे कुछ बनेंगे तो उसमें हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी खुशी होगी कि हमारे बच्चे ने आगे भी लोगों को मोटिवेट किया। सो नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, कैसा लगा जब मैं
सीएस बन गई, मतलब उस टाइम रितिका शर्मा ने पूछा है जिस टाइम सीएस में बनी थी, मैंने आप लोगों को बताया था, तो क्या रिएक्शन था वो आप मुझे बताओ, कैसा फील कर रहे थे उस टाइम? तो मम्मी हाँ, जैसे उसका रिजल्ट आया एकदम उसने बोला मम्मी है, और मैंने कहा अरे वाह पास हो गई हो गया क्लियर। बस एकदम उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, हमारी भी आंखों में आंसू आ गए, बहुत अच्छा लगा। और बहुत उसने खुश हुए उसके हम बाद सब। बोला कि मैं अभी एमबीए भी करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा बेटा करो। उसके साथ उन्होंने एमबीए के लिए बहुत मेहनत करी और वो फिर कामयाब हुई। पेट्रोलियम से करी और बहुत अच्छा वो है यहाँ का पेट्रोलियम, नंबर 1 में आता है उत्तराखंड में, और उससे वो भी क्लियर कर दिया। तो बच्चों को हमेशा साथ देना चाहिए, जब हम लोग बच्चों का साथ देंगे तो बच्चे कामयाब होंगे, और बच्चों की मेहनत कभी बेकार नहीं बहुत जाएगी। मेहनत करी है उसने, अगर पूरी हम लोग पूरी उसे रात। डिमोरलाइज करेंगे तो बच्चे मेहनत नहीं कर पाएंगे। हमने उसे मोटिवेट किया तो उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। हाँ, पूरी पूरी रात भी मेहनत करी है उसने, बहुत मेहनत करी है, दिन में भी रात में भी, बस एक बार नहीं हुआ, मैंने कहा बेटा दोबारा ट्राई करो। फिर नहीं हुआ, बेटा दोबारा ट्राई करो, और करती रही। आखिर उसने रिजल्ट ला के हमें दे दिया। आज हमें गर्व है उसके ऊपर। पापा थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे साथ ये Q&A वीडियो शूट किया। स्टूडेंट्स सबके पेरेंट्स कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, आपको भी पता है, मेरे भी नहीं थे, लेकिन जब मैंने उनको बोला कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो मम्मी पापा ने एकदम से हाँ कर दी कि चल ठीक है, तेरे वीडियो के लिए दे एक्साइटेड, मतलब बहुत एक्साइटेड हो गए थे, तो उन लोगों ने शूट किया। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, ठीक है, इसलिए शायद मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और यही मैसेज मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स तक पहुँचाना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ देख रहे हो ये वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, बट आई वांट कि आप ये वीडियो और जो मेरे पेरेंट्स के जो व्यूज़ हैं, मतलब मेरी जर्नी, हर स्टूडेंट उसी से गुजरता है, तो वो आप उन्हें भी दिखाओ ताकि एक मैसेज पहुंच सके कि अगर स्टूडेंट पूरी मेहनत कर रहा है, सब कर रहा है, तो उसका सपोर्ट करें, ठीक है। एक दिन वो भी उन्हें इसी तरीके से प्राउड फील कराएगा। सो मेरी जर्नी जो देखी आप लोगों ने मेरे पेरेंट्स के थ्रू देखी, और वो एक अलग, बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से कि जो भी फेज से गुजर रहे हैं, चाहे वो सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए है। और आज टीचर्स डे के मौके पे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स की हमेशा हमेशा रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अगर किसी भी लाइफ में किसी भी एक पॉइंट पर अगर वो आपको नहीं समझ रहे हैं, तो उनको प्यार से समझाने की कोशिश करो, अपना पॉइंट, अपना जो भी आपका ड्रीम है, बट उनसे रिबेल मत करो, और उनकी डिसरिस्पेक्ट तो कभी मत करना, क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करता है ना, वो ज़िंदगी में कभी भी वो चीज़, मतलब सुखी नहीं रहता है। वो चाहे अचीव कर ले कुछ, लेकिन वो अंदर से कभी भी खुश नहीं रहेगा, वो उसको भी पता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी अगर इस वीडियो को एंड तक देखा है, एंड थैंक यू मम्मी पापा अगेन।